महाराज जी, जीवन के अलग अलग पड़ाव में जब हम कॉलेज जाते हैं, फिर अपना काम शुरू करते हैं, रिटायरमेंट होते हैं, तो लक्ष्य बदलता रहता है। उद्देश्य कुछ बनाते हैं कि ये उद्देश्य रहेगा, फिर मैं काम करूंगा, लेकिन बहुत बहुत बीच में वो लक्ष्य दिमाग से निकल जाता है, भूल जाते हैं और हम भेड़ चाल में काम करते रहते हैं। तो वापस वो लक्ष्य को वापस लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए महाराज जी क्या उपाय है? क्योंकि लक्ष्य के बिना तो रोज हम कर रहे हैं और रोज सो रहे हैं। बहुत सुंदर। देखिए, लक्ष्य होना ही चाहिए। जीवन सोद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य विहीन जीवन अपना अर्थ खो देता है। लेकिन लक्ष्य दो तरह का, एक अल्पकालिक लक्ष्य और एक मूलभूत लक्ष्य। जैसे एक विद्यार्थी है, उसका पहला लक्ष्य अच्छे कॉलेज, अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना, अच्छे से पढ़ाई करना, अच्छे कॉलेज में पढ़ना, अच्छे मार्क्स लाना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पास होना। फिर उसका एक लक्ष्य होता है जॉब मिलना, जॉब मिलने के बाद अच्छी पोस्ट मिलना। फिर होता है हमारी शादी गृहस्थी बसे, परिवार बसाए, अपने बिजनेस को सेटल करें। ये सब चीज़ें समय समय पर बदलते रहती हैं। ये सब अल्पकालिक लक्ष्य है और इन लक्ष्यों की पूर्ति में व्यक्ति अपने आप को सफल भी मानता है। लेकिन ये पूर्ण सफलता नहीं। आप इन उद्देश्यों की पूर्ति करें, ऐसे गोल तक पहुंचे, ये अल्पकालिक लक्ष्य। इनमें भी एक बात होती है, एक समय करते 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 मन उकताता भी है, अरे बहुत हो गया। तो ऐसे लोगों को अपने लक्ष्यों में हमेशा बदलाव भी अपेक्षित है और जो भी लक्ष्य बनाए उसमें अपने अंतिम लक्ष्य के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए। हर व्यक्ति का अपना अपना लक्ष्य होता है। मुझसे पूछो तो मैं तो जीवन का एक ही लक्ष्य और मूल लक्ष्य के रूप में देखता हूं, वह है आत्म उद्धार। सारे संसार का काम करते रहो, लेकिन ये लक्ष्य रखो कि मुझे इन सब कार्यों के साथ आत्म उद्धार करना है। ये सब चीजें जो मैं कर रहा हूं, ये मेरा केवल ऊपरी कर्तव्य है और जो मुझे करना है वो मेरा मूल ध्येय है। ये ऊपर की चीजें जो कर रहे, करना पड़ रहा है, घर गृहस्थी दुनियादारी को चलाने के लिए, ये आलम्बन अपेक्षित है, समझ लूंगा, करूंगा, लेकिन कब तक? इन्हीं के लिए नहीं। मुझे कोल्हू का बैल नहीं बनना। और उसमें हमेशा नई संभावनाओं को देखते हुए नए नए अवसर तलाशना चाहिए और उसके अनुरूप काम करना चाहिए। लेकिन ये देखना चाहिए कि मेरा हर स्टेप ऐसा हो जो मेरे मूल लक्ष्य से मुझे विमुख ना होने दे। कई बार लोग कभी कभी लोभ लालच में या अनुभवहीनता में फंसकर कुछ गलत निर्णय ले लेते हैं और सोचते हैं कि इतना करके मैं सारी दुनियादारी से मुक्त होऊंगा, स्थिर हो जाऊंगा, और उनका एक निर्णय उनको बुरी तरह उलझा देता है, वो उलझ करके ही रह जाते हैं। ऐसा काम कभी नहीं करना। तो जो मैंने कहा कि छोटे लक्ष्यों की पूर्ति के बाद संभावनाओं के अनुसार नए अवसर तलाशते रहना चाहिए, लेकिन उन्हें ही चुनना चाहिए जो अपने जीवन के मूलभूत लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक।